वहीं भोपाल का जहांगीराबाद कोरोना जोन बन चुका है। आज जहांगीराबाद में 14 नए मरीज सामने आए हैं। जहांगीराबाद में अब तक 191 कोरोना केस मिल चुके हैं। एक हफ्ते में कोरोना के 80 केस जहांगीराबाद में सामने आए हैं और इसी जगह से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ये राजधानी भोपाल से है, जहां जहांगीराबाद में अब तक 191 कोरोना के केस मिले हैं। और अगर हम जहांगीराबाद में एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में 80 केस सामने आ चुके हैं। इसी के साथ ही 9 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ जहांगीराबाद से। घनी आबादी वाला इलाका है जहांगीराबाद, तो ऐसे में एहतियात भी खास बरती जा रही है। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। शुभम, एक घनी आबादी वाला क्षेत्र जहांगीराबाद, 14 नए मरीज मिले हैं, 191 अब तक मिल चुके हैं, 80 केस एक हफ्ते में सामने आए हैं, 9 लोगों की जान चली जा चुकी है। इससे बुरा क्या हो सकता है? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और तकरीबन 200 मरीज़ यहाँ से हो चुके हैं। इस पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और सबसे अगर हॉटस्पॉट्स वाला इलाका भोपाल में कोई है तो वो जहांगीराबाद है, जहाँ पर रोज़ाना ही जो है मरीज़ मिल रहे हैं। 4 साल की बच्ची भी है तो 65 साल के व्यक्ति भी हैं। मगर सरकार की ओर से अगर हम बात करें तो अब इस इलाके में तकरीबन 1.5 लाख लोगों का जो है वो हेल्थ सर्वे अब सरकार करने जा रही है। और आने वाले 3-4 दिनों में हमें ये तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि अब प्रशासन को भी ये कहीं ना कहीं डर है कि अगर 200 पॉजिटिव मरीज़ वहाँ से हैं तो 200 लोग और कितनों लोगों के संपर्क में आए होंगे और उनका फिर टेस्ट करना होगा। लिहाजा जहांगीराबाद की बात करें, मंगलवाड़ा की बात करें, ये वो इलाके हैं हिमांशु जहाँ पर अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो हेल्थ सर्वे करने के लिए निकलेगी और 3-4 दिनों में ये सर्वे पूरा करना होगा। अगर हम आंकड़े की बात करें, संख्या की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का हेल्थ सर्वे सरकार इस वक्त करने जा रही है। वक्त कम है, चुनौती ज्यादा है, ये बात कही जा सकती है। यहाँ पर बने रहें, फिर जुड़ेंगे आपके साथ। एक और अहम खबर से रूबरू कराते हैं दर्शकों को कि भोपाल में बड़े पैमाने पर सर्वे की तैयारी है। 3 दिन में 1.5 लाख लोगों का सर्वे होगा, जैसे अभी हमारे सहयोगी शुभम हमें बता रहे थे। जहांगीराबाद, ऐशबाग, मंगलवाड़ा में ये सर्वे होगा और इन इलाकों से लगातार कोरोना केस सामने आ रहे हैं और इसीलिए अब यहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी, सर्वे किया जाएगा। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पर सर्वे की जिम्मेदारी है। शुभम हमारे साथ बने हुए। शुभम, जैसा कि अभी आपने बताया कि अब सर्वे किया जाएगा इन क्षेत्रों का, तो कम वक्त में टारगेट बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए क्या कोई तैयारी, कोई प्लान बनाया गया है सरकार की तरफ से कि बड़ी आसानी के साथ और इसको कवर कर लिया जाए इस पूरे एरिया को? देखिए हिमांशु, सबसे पहले तो इस एरिया को सील कर दिया गया है और यहाँ पर आप कहें कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की स्थिति हो गई है। जितने भी रास्ते हैं इस इलाके से आने जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और बैरिकेटिंग भी कुछ इस तरह नहीं की गई है कि आप उसे हटा सकते हैं अगर कोई भी आता है। पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, बांध दिया गया है बैरिकेड्स को। अगर हम सरकार की ओर से बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज़ाना ही शाम 4 या 5 बजे मंत्रालय में कोरोना समीक्षा बैठक करते हैं और उसमें जो इलाके हैं जहां पर कोरोना संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है उन इलाकों को लेकर ही इस मीटिंग में चर्चा होती है और वहां पर क्या कुछ करना है। अब भोपाल में अगर आप देखें तो जिस तरह से सरकार को लग रहा है कि मरीजों की तादाद और बढ़ सकती है, लिहाजा और भी अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। तक सरकार का लक्ष्य है कि 10,000 हम ऐसे बेड्स तैयार कर लें, क्योंकि अब जिस तरह से मरीज धीरे धीरे रोज़ाना ही बढ़ेंगे और लगातार अचानक से आंकड़े बढ़ गए, 1,000 2,000 हो गए, आपके पास बेड नहीं हुए, आइसोलेशन वार्ड नहीं हुए, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी। लिहाजा शुरुआत से ही अब सरकार पहले से ही इसको लेकर तैयारियां कर रही है। मगर अब चिंता की बात ये हो गई है हिमांशु कि जब 1.5 लाख लोगों का हेल्थ सर्वे होगा, उसमें से अब कितनों को सिम्टम्स दिखाई देंगे, फिर उसके बाद कितनों का टेस्ट होगा, कितनों की रिपोर्ट आएगी, तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है। और अब ऐसे इलाके में जहाँ पर संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, लिहाजा चिंता भी इसी बात की है कि कहीं इस इलाके से अब जब जाँच हो तो और ज़्यादा जो है वो कोरोना के मरीज सामने ना निकल कर आ जाएं। एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है ये कहा जा सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभम।